उन्होंने अपना परिचय बता दिया। परिचय सुनने के बाद तो उनकी आम, फिर भी थोड़ा समझा, संघर्ष न कर पाए, जुबानी बात चल रही। आपको पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है, ये सत्य का साथ है। यहाँ निर्णय होते हैं, यहाँ जजमेंट होता है। और वही ये भाषा आप लोग अपनी भाषा से बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सीधी सी बात है, नर नारी का शरीर है, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो सुकून होना चाहिए, चैन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो पाते हैं तो स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब स्वयं के दुख दर्द की तरफ ध्यान देंगे, परेशानी की तरफ ध्यान देंगे और सत्य का साथ करेंगे, तो मन में पुरुषार्थ, परमार्थ, निस्वार्थ प्रेम करने की भावना जागृत होगी। क्यों? इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन नहीं है। एक नूर से सब जग उपजा है, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई वैरी ना बेगाना है। अगर हम किसी का हित नहीं कर सकते तो किसी का अनहित नहीं चाहना चाहिए। अगर हम गिरे हुए को उठा नहीं सकते तो हमें गिराना भी नहीं चाहिए। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। कभी हमने एक भजन सुना था किसी के मुखमंडल से, हम तो गिरे हुए थे, हरि ने हमें उठा लिया है। आप देखते आ रहे हैं, जितना भी जीवन हो आपका, आज गिराने वालों की कमी नहीं, उठाने वाला मिलता नहीं। तो हमें समझ आ जानी चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी धंधा रोजगार है, समझ आ जानी चाहिए कर्म से ही, ऐसा कौन सा कर्म है, कर्म से ही राजा बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं, कर्म से ही दृष्टिहीन बन जाते हैं, कर्म से ही अपाहिज बन जाते हैं, कर्म से ही कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली बन जाते हैं, कीट पतंग बन जाते हैं। पूरे बहुलोक में इसका दूसरा नाम मृत्यु लोक भी है। कर्म का खेल है। अच्छा कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। स्टॉक मार्केट में यही संचालन करता है, तेरा काम करता है। यही तो बेईमानी है, यही तो धोखाधड़ी है। हम अपने कार्य को समुचित रूप से नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, दोष दूसरे को देते। जनपद एटा आसपास की बात हो रही है, फरकापुर, फिरोजाबाद है और आसपास में जो भी जिले हैं, इस समय किसानों के पास भी कोई ऐसा काम नहीं। प्रथम मंगल करते हैं, भागदौड़ होती है, बात नहीं बन पाती। 20 दिवस का यहाँ समय दिया है,
इसलिए दिया है पुरानी केसरी को उतार के फेंका जाए, ठोंक ठोंक के पीट पीट कर शब्दों से आपकी मजबूत बुनियाद रखी है, फाउंडेशन बनाया गया। जब मजबूत फाउंडेशन होगा तो दीवार भी मजबूत लेके चलोगे। उसके लिए ये आपका विषय इतना है कि ये हो क्यों रहा है। कोई नारी ऐसी भाषा नहीं बोल सकती, कोई पुरुष भी नहीं बोल सकता। मनगढ़ंत करेगा तो और मार खानी पड़ेगी। ये इनकी मनोदशा कैसे बनी है जो आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और भोया पेड़ बबूल का आम कहां से। सब कुछ कर्म से निर्मित है, कर्म से ही संस्कार बनता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, सब कुछ कर्म पर निर्भर है। ऐसा कर्म कौन सा है जिससे राजा बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे भिखारी बन जाते हैं, ऐसा कर्म कौन सा है जिससे अपाहिज बन जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, पशु बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े बन जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु बन जाते हैं, गटर के कीड़े बन जाते हैं। ये सब कर्म से होता है। हमने शोध किया है, बिना शोधन के हम आपको नहीं बताते। सर्जरी हम करते हैं, सर्जरी के द्वारा बताते हैं, चलो ना, जिससे आप स्वयं को जान सके कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्वयं की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। संसार का ज्ञान इकट्ठा कर लो और स्वयं की जानकारी नहीं तो आपके पल्ले में कुछ भी नहीं है। इतना ही समझ लो, हम चिल्लाते रहते हैं, हम तो एक हरकादा चौकीदार बन के काम करते हैं। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, हमारा कोई मिशन संस्था पंथ भी नहीं है, हमने कहीं कोई आश्रम भी नहीं बनवाई है, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाई है, 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। जमीन है, उससे पैदा होता है, हमारा काम चलता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन ली इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन मिल रही है। अपनी समझ में आ गया है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हरि इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें और संतन भूखा जाए। ये संतों ने गाया है, ये संतों की वाणी है। अभी आप देख रहे थे, अव्वल दर्जे का बता रहे थे, मैं जिंद हूँ, वो भी जिंद है, इधर जिंदानी है, उधर नाग देवता है, उधर वो बाबा खड़े हैं, तांत्रिक है। तो ये हम भी जानते हैं, आप भी समझ लेना चाहिए, ये अपनी मर्जी से नहीं आई। यहाँ पहुंचते ही इनका अहम गायब हो गया, घमंड गायब हो गया कि हम आप भली भांति जानते हैं। ऊंट अपने को कितना ही ऊंचा समझे, जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आ जाता है। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है,
मैम पढ़ाइए ना, बच्चे इंतजार पालन करता है, संहार करता है। नारायण हरि परमात्मा का न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। इस घर से नारायण साकर हरि का ही नाम निकला, उजागर हुआ है। भले ही हम हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमने आपको आने वाले महापुरुषों को जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा।